अब जिज्ञासाओं के समाधान के रूप में सुधा का पान करने के लिए मैं सर्वप्रथम जिज्ञासा के लिए आमंत्रित करना चाहती हूँ चमन संस्कृति संस्थान के उपप्राचार्य डॉक्टर पंडित श्री किरण प्रकाश जी जैन शास्त्री सांगानेर। तत्पश्चात तैयार रहेंगे श्रमण संस्कृति संस्थान के व्याख्याता पंडित श्री विनोद जी जैन शास्त्री सांगानेर। श्रमण संस्कृति संस्थान के प्राण और हम सब बच्चों की आन बान और शान पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, श्रमण संस्कृति संस्थान विगत 25 वर्षों से आपके आशीर्वाद से, आपकी प्रेरणा से समाज में जिस ऊंचाई तक पहुंचा है या जिस धर्म ध्वजा को फहरा रहा है, आज सिर्फ देश में ही नहीं अपितु विदेशों में भी संस्थान के विद्वान पहुंच करके धर्म की महती प्रभावना कर रहे हैं। और इस प्रभावना का पूरा श्रेय अगर कहीं जाता है तो महाराज जी आपको जाता है, क्योंकि आपकी प्रेरणा और आपके आशीर्वाद से वो संस्थान खुला। पिछले वर्ष कोरोना की वजह से हमारे संस्थान के स्नातक विद्वान आपके श्री चरणों तक नहीं पहुंच पाए थे। इस बार हमारा पुण्य जागृत हुआ और कोरोना का कुछ कहर कम हुआ। आगामी 30 और 31 अक्टूबर को आपके श्री चरणों के सानिध्य में श्री श्रमण संस्कृति संस्थान के अंतर्गत श्रमण संस्कृति स्नातक परिषद का अधिवेशन एवं सर्वार्थ सिद्धि युवा विद्वत संगोष्ठी अनुशीलन आपके श्री चरणों में आपके सानिध्य में होगी। महाराज जी, सभी स्नातक विद्वानों का आपके श्री चरणों में नमोस्तु करते हुए निवेदन है कि पिछले वर्ष की जो प्यास हमारी अधूरी रह गई थी वो आपके श्री चरणों में इस बार पूरी होगी। और इस बार का ये जो अधिवेशन होगा, सम्मेलन होगा, ये इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि संस्थान के 25 वर्ष पूर्ण होने पर संस्कृति रजत गौरव महोत्सव आपके श्री चरणों से प्रारंभ होगा, जो अगले वर्ष 2022 तक चलेगा। महाराज जी, जिज्ञासा ये है हम कैसे स्नातक और वर्तमान के छात्र उस संस्थान को और अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचा करके धर्म ध्वजा को फहराने में हम अपना सहयोग कर सकते हैं। नमोस्तु महाराज जी। नीति है कि यदि किसी से हमें किंचित मात्र भी उपकार हुआ हो, यदि एक अक्षर का भी ज्ञान मिला हो, कितने अक्षर का? एक अक्षर का भी यदि ज्ञान मिला हो तो उस व्यक्ति, उस उपकार को व्यक्ति को केवल ज्ञान तक नहीं भूलना चाहिए। एक अक्षर का ज्ञान। संस्थान के आप लोगों को तो 5 वर्ष तक ज्ञान मिला है। कल भी मैंने कहा था, सभी स्नातकों से मैं कहना चाहता हूँ, काश यदि तुम संस्थान में नहीं होते तो क्या तुम इतने ज्ञानी होते? क्या आज माइक पे खड़े हो सकते थे? क्या आज जब 10 लाख क्षण पर्व में तुम 20-22 साल की उम्र वाले तखत पर बैठते हो और तुम्हारे दादाजी जैसा पूज्य व्यक्ति नीचे फर्श पर बैठकर तुम्हें सुनता है, क्या ये तखत और वक़्त मिलता? तुम्हारी उम्र क्या है? और सारी पब्लिक जाकर जनता नीचे बैठती है और आपके वचनों को ऐसे सुनती है जैसे साक्षात जिनेंद्र भगवान की वाणी को तुम प्रचारित कर रहे हो। तो ये जो गौरव तुम्हें मिला, इसका उपकार के 2 तरीके होते हैं। कल भी मैंने कहा था, एक तो संस्थान की जहां तुम्हें मिले, जहां तुम्हें बैठने को मिले, वहां पर उसकी एक चर्चा जरूर होना चाहिए। 10 लाख क्षण पर्व में संस्थान का सबसे बड़ा उपकार चुकाने का सबसे बड़ा तरीका है 10 लाख क्षण पर्व में जिसके लिए संस्थान खोला गया था। संस्थान का मूल उद्देश्य था आपको विद्वान बनाना नहीं, आपको विद्वान बनाना नहीं, आपके कल्याण के लिए तो हम लोग चलते फिरते विद्यालय काफी हैं। आपके कल्याण के लिए तो आचार्य पूज्य गुरुदेव का संघ काफी है। उसके लिए संस्थान खोलने की जरूरत नहीं थी। उसके लिए तो कल्याण के लिए हम लोगों का बहुत बड़ा संघ है। लेकिन संस्थान खोलने का मूल उद्देश्य था कि 10 लाख क्षण पर्व जैसे पर्वों पर भारत की कोई भी मंदिर की गद्दी खाली न रहे जहां आर्ष परंपरा का शंखनाद न हो।
मां 10 लाख क्षण पर्व के लिए संस्थान खोला गया था, और 10 लाख क्षण पर्व के साथ जब कोई कार्यक्रम हो तो उसमें कभी कभी कोई चीज को पढ़ने की बात आए तो पढ़ सके। पहले के लोग जब गांव में होते थे, हर गांव में एक पंडित होता था। जब भी गांव की कोई समस्या होती थी, पंचायत कोतवाल नहीं होते थे, सब लोग पंडित जी के पास पहुंच जाते थे, और पंडित जी जो कहते थे पूरी समाज मानती थी। तो ये भाव था कि हर गांव में एक पंडित हो, जब भी कोई समस्या हो धार्मिक कोई भी क्या करें तो कम से कम संस्थान का एक बच्चा हर गांव में एक मिले पंडित, जहां हर गांव की समस्या को वो खुद सुलझाए। यानी अध्यक्ष से भी बड़ा उस गांव का एक विद्वान होना चाहिए। नीति कही है, जो भी जिस नगर में विद्वान नहीं होता है उस नगर में भूतों का वास होता है, और जिस नगर में विद्वान रहता है उस नगर में देवता भी आकर के वास करते हैं। तो इस प्रकार की जो सोच थी। तो दूसरा, जब 10 लाख क्षण पर्व में जाते हैं वहां पर जाकर के अपने उपकारों को कहते थको मत। 10 लाख क्षण पर्व में जब जाए विद्वान लोग, उस समय थको मत। एक ढंग से अपना प्रस्तुतिकरण करो कि धर्म ही संस्थान है, संस्थान ही धर्म है। अनन्य अभेद कर दो, अभेद कर दो। उनको यह ना लगे कि संस्थान की बात है और संस्थान को यह ना लगे कि यह धर्म की बात है। दोनों को एक ऐसी अनन्य शक्ति बनाओ कि गुणों और गुणी का भेद खत्म होकर के एक ऐसी आगाज की प्रवृत्ति बने। दूसरा, जब जो तुमने अनुभव करते हैं तो साल भर में जो अधिवेशन होता है, ये 2 दिन का अधिवेशन तुम्हारी कृतज्ञता ज्ञापित करने का बहुत बड़ा अवसर दिया जाता है। भले कुछ यहाँ होना या नहीं होना, बारात में तुम लोग जाते हो तो भावना तुम्हारी पढ़ना है कि दूल्हे की? दूल्हे की। तो तुम लोग करते क्या हुआ है बता दो, क्या करते हो? कुछ नहीं, यूं बैठे रहते हो। सवाल इसका नहीं है, सवाल इसका है कि हम एक संगठन दिखाना है। साल भर में सारे जगत को आर्ष परंपरा का संगठन दिखाना है कि हम सब एक हैं और एक मुट्ठी में हैं, और यहाँ से वो वीणा लेके जाना है कि जो वीणे का संगनाद सारी दुनिया में होता है। तो एक व्यवहार होता है, कुशलता होता है, किसी ना किसी बहाने से आप लोग संसार मार्ग में साल में 1-2 बार इकट्ठे होने का भाव करते हो। वो बहाना कोई भी कार्यक्रम का, शादी ब्याह का भी हो सकता है, कोई और भी कार्यक्रम होता है। इसी प्रकार संस्थान के जितने भी कुटुंबी जन हैं, आप लोग सोचते हो साल में एक बहाने, किसी ना किसी बहाने सारा परिवार इकट्ठा हो। इसी प्रकार ये संस्थान भी एक कुटुंब है जिसकी संख्या हजारों तक पहुंच गई है। तो संस्थान का भी परिणाम होता है, आप लोगों की परिणाम होना चाहिए कि साल भर में एक साथ हम संस्थान के कुटुंबी इकट्ठे होकर के और एक कुटुंब में एक दूसरे को सकुशल था पूछ सकें और एक दूसरे का सहयोग कर सकें, आचार विचारों का आदान प्रदान कर सकें। ये बहुत बड़ा, ये 2 दिन साल भर में आना ये बहुत बड़ी चीज है, तुम्हारी सामान्य चीज मत मानना। जिसने स्नातक होते हैं उनको ये सोचना चाहिए कि हम जिस वंश की शाखा हैं, जिस पेड़ की शाखा हैं, आज हमें उस पेड़ में जाकर के मिलने का मौका मिलता है। 2 दिन के अंदर हमारा एक ऐसा गर्व होना चाहिए कि हम सब कुटुंबी जैसे एक मिलकर के, करना कुछ नहीं, एक मिलकर के बैठना है, कुछ नहीं करना, लेकिन वो मिलने का एक आनंद अलग होता है। इस उद्देश्य को लेकर के स्नातक परिषद का या स्नातकों का सम्मेलन करने का प्रयास है। गत वर्ष नहीं हुआ, इस वर्ष है, और इस वर्ष भी बहुत मुश्किल से बाद में जब स्कूल खुलने की घोषणा हुई तब कहीं इसके लिए घोषणा बनाई गई और है 30-31 के दिन। अब देखते हैं 1000 लोगों में कितने कृतज्ञ हैं और कितने कृतज्ञ नहीं हैं। जो आएंगे वो कृतज्ञ हैं और जो नहीं आएंगे उनकी क्या मजबूरी है, वे अपना मजबूरी का जरूर एप्लीकेशन भेजें। जो नहीं आ सकते हैं वो अपना नोटिस भेजें, इस कारण से नहीं आ पा रहे। आना और उनका पत्र आना दोनों एक ही बात है।
वो नहीं आ पाए तो एक पत्र भेजें अपना कारण के साथ, इन कारणों के कारण से मैं उपस्थित नहीं हो पाऊंगा। तो पत्र की उपस्थिति ये माननी जाएगी कि आप संस्थान के प्रति कृतज्ञ आज भी हैं और होना चाहिए। मेरी तो ये कृत उपकारम न विस्मरंती साधवः, सज्जन लोग किए हुए उपकार को कभी नहीं भूलते हैं। कैसी भी परिस्थिति हो, उपकार तो उपकार ही होता है। और मैं आज इस यहाँ पे सभी स्नातक विद्वानों से मैं निवेदन करूंगा श्रमण संस्कृति संस्थान की तरफ से कि आप सभी स्नातक विद्वान, मेरे अनुज, मेरे अग्रज भाई जितने भी हैं, 29 तारीख की रात्रि में यहाँ पर पहुंचे और 31 तारीख तक आप लोगों का यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी की तरफ से रखी गई है। मेरा सभी विद्वानों से अनुरोध है कि इस वर्ष जरूर आप सभी इस अधिवेशन में सम्मिलित हो और सम्मिलित होकर के धर्म लाभ प्राप्त करें और संस्थान का जो रजत गौरव वर्ष हम लोग मनाने जा रहे हैं उसके लिए बहुत बड़ी भूमिका, बहुत बड़ा कार्यक्रम तैयार होगा। उसके लिए आप सभी लोग अवश्य उपस्थित हों। नमोस्तुते।